नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? सर, ससौली स्टेशन कानपुर नगर से राजकुमार जी बोल रहे बताइए। हैं। सर, आपका प्रोग्राम तो कम से कम 4-5 साल से सुन रहे 4-5 साल से सुन रहे हैं। हैं जी। कौन सा प्रोग्राम? यह कोरोना काल से यही वाला अपना टेट पास साल। आप 4-5 साल से पता नहीं कैसे सुन रहे हैं। कोरोना जो लॉकडाउन था तब से तो चैनल शुरू हुआ है, उससे हाँ, था ही नहीं। जब से कोरोना चालू हुआ तो तभी अभी से। तो अभी तो 2 साल हुए ना। 21 में हुआ ना। हाँ, 22-23 चल रहा है सर। हम्म 23 चल रहा है सर। हाँ तो 2-2.5 साल हुए हाँ हाँ, 2.5 साल हुए। 5 साल कह रहे हैं सर, 2.5 साल हुए। तब। चलिए बताइए कैसे फोन सर, किए? अरे सर जी, ये कह रहे थे कि हम लोग 2004 वाले हैं। 2004 विशेष बीटीसी। विशिष्ट बीटीसी वाले सर। हम्म तो अभी एक बार बात आपसे हुई थी। हम्म एक बार आपसे बात हुई थी तो तो बात हुई आपने। थी तो सारी चीजें चर्चा हुई होंगी, और हाँ बाकी जी। यूट्यूब पर आप सुन ही रहे होंगे सारी चीजें। जी 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 जी। हाँ। फिर बताइए अभी कहाँ क्या रह गया? आप सर जी, ये हम ये पूछना चाह रहे थे हम्म कि हम लोगन का पहले चरण में होगा या दूसरे चरण में होगा। पहले ये बताइए टेट पास किए या नहीं? नहीं सर, टेट पास तो नहीं किए। तो बिना टेट पास के जो है प्राइमरी में आज कोई भर्ती हो रही है? नहीं, आज तो सर जी नहीं हो रही है। तो सीटेट का फॉर्म भरा था आपने अभी जब भरा जा रहा था? जी। भर दिए हैं? जी। तो तैयारी कीजिए और सीटेट निकालिए। प्राइमरी हाँ में जितनी भर्तियां हो रही हैं आपने देखा होगा 2011 से अब तक हाँ जितनी भी भर्ती हुई है बिना टेट के कोई भी नहीं हुई है। हाँ। नहीं, 11 से सर जी तो कोई नहीं हुई, लेकिन हम लोग 4 में किए थे और 7 में भी डाले थे, 8 में भी डाले थे। तो क्या दिक्कत है? टेट पास ही तो करने को कहा जा रहा है। 11 से 23 आ गया तो टेट नहीं पास करेंगे? बताइए, शिक्षा मित्र तो 2000 से लगे हुए हैं। नहीं सर, वो तो है, बिना लेकिन टेट हमने के बिना टेट के तो उनका भी नहीं हो रहा है। प्रयास सर किया, लेकिन प्राय हाई स्कूल लेवल में प्राइवेट पढ़ाते हैं सर। हम्म प्राइवेट में, वित्तवेन में। हम्म तो अब चूंकि इसमें हम लगे रहे, वित्तवेन टेस्ट देते थे, कभी जो है 70-75 ऐसे नंबर रह जाते थे। तो आप जो है जो पढ़ा रहे हैं वो तो आपके टच में है, लेकिन जो हम्म। एग्जाम में पूछा जाना है उसका सिलेबस आप पढ़ नहीं रहे हैं तो कैसे आएगा नंबर? और सिलेबस कोई बहुत कठिन तो है नहीं। उसमें जो है प्राइमरी लेवल में बहुत आसान चीजें हैं, सिलेबस बहुत कम है। उतना पढ़ना महीने 2 महीने में आप चाहेंगे तो कर लेंगे, लेकिन हाँ जब हाँ चाहेंगे तब। हाँ, वो तो सही है सर, कह रहे हो आप। तो आप तो उसमें अभी तक चाहे नहीं, सोचे ही नहीं। नहीं सोचे, वो बताया नहीं सर जी कि कहूँ 75 नंबर, कहीं 65 नंबर, कहीं जो अगर है। आपने सोचा होता सीरियसली तो जो 75 है वो जी 75 न होता, वो आपका 100 के ऊपर होता। उसमें है क्या? दो भाषा पढ़ना है आपको, अगर आपने हिंदी संस्कृत लिया या हिंदी अंग्रेजी लिया जी तो जी। दो भाषा पढ़ना है, और दोनों भाषा सेम है। कहीं पर कहेंगे संज्ञा तो कहीं कहेंगे नाउन, है तो हाँ, दोनों एक नाउन ही संज्ञा चीज। पूर्ण वही है। वही पूरा ग्रामर उठा के पढ़ लीजिए। जी। दो भाषा कोई भी लेंगे आप, लगभग लगभग 70-80% सब कुछ सेम है, अगर साहित्य को छोड़ दिया जाए तो। ग्रामर की बात की जाए सिर्फ, तो 70-80% तो सेम सब कुछ है। वहां भी नाउन के 5 प्रकार हैं, यहाँ भी संज्ञा के वही हैं, है ना कि जी कुछ अंतर जी। है? नहीं, अंतर है तो वही सब। तो बस दोनों भाषा साथ में लेकर के बैठ जाइए, दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ जाइए, समझ लीजिए वहां क्या कहते हैं यहाँ क्या कहते हैं, संज्ञा क्या होता है, नाउन क्या होता है। तो सिंपल सा है, नाम है। तो ऐसे ही दो भाषा आप तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद जी बचा क्या? मैथ। तो मैथ आपको जो है क्लास 1 से उठाइए, पूरी जी क्लास 1 में कुछ भी नहीं है, एक दिन में खत्म कर देंगे आप, 1-2 घंटे में खत्म कर देंगे। एक जी। आध घंटा ही लगेगा बस। सिर्फ देखना है, उसमें कुछ है ही नहीं है, गिनती विनती है, शुरुआती चीजें। फिर क्लास 2 का उठाइए, एक आध 2 घंटे में वो भी खत्म कर देंगे। फिर क्लास जी 3 का उठाइए, एक दिन में खत्म कर देंगे। फिर क्लास 4 का उठाइए, हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। फिर क्लास 5 का उठाइए, एक हफ्ते में खत्म कर दीजिए। फिर से शुरू कीजिए 1 से।
फिर से आइए 5 तक, ऐसे 4 बार कर लीजिए 1 से 5 तक, मैथ जी। तैयार हो गया आपका। ठीक वही है, पूछता है। फिर इसके बाद जब आप 4-5 बार क्लास 5 तक कर लीजिए, फिर 6 का पढ़ लीजिए 4-5 बार, बस इतने ही पूछेगा, इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछता है। नहीं वो तो सर खैर आप जो एडवाइस देते हैं बहुत अच्छी देते तो हैं, हम लोग करेंगे अब तब तो, जब आप 70-75 कर रहे हैं, क्या करें। अब सर परिवार भी था, अब हम लोगों की उम्र 50 के लगभग ऊपर है, वो हो गई है। या तो आप नौकरी की बात कर लीजिए या तो परिवार की बात करिए, 2 में से एक तय कर लीजिए, आप किसको प्राथमिकता अभी देना चाहते हैं। नौकरी को देना चाहेंगे सर। तो एक समय में एक नाव की सवारी करिए, 2 नाव की सवारी करेंगे तो डूबेंगे। अगर आप परिवार को देखना चाह रहे हैं तो पूरी तरह परिवार को देखिए, नहीं अगर आपको एग्जाम निकालना है तो परिवार को बोलिए 1-2 महीना भैया तुम लोग अपना अपना काम अपने से करो, हमसे नहीं मतलब, 1-2 महीना के लिए हम जो है संन्यास ले रहे हैं, जी एग्जाम दीजिए चुपचाप। ठीक है सर। ये जो दो तरफा बातें करते हैं, हम उनको नहीं नहीं नहीं, दो जितने तरफा भी लोग नहीं सर, फोन अब करते चूंकि हैं, चाहे वो आप हैं, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे कोई फोन करता है, दो तरफा बात करता है, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि सामने वाला दोगली बातें कर रहा है। हमारे दिमाग में बस एक ही शब्द आता है, क्योंकि दो मतलब एक इंसान दो बातें एक समय में कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो दो तरफा चलता है, वो कभी नहीं सफल होगा। नहीं वो तो सर सही कह एक रहे हैं। समय एक बात की जाती है। आप अगर बात कर रहे हैं नौकरी लेने की, तो नौकरी पर फोकस करके उसी की बात कीजिए। परिवार से संन्यास लीजिए कुछ समय के लिए, जी घर वर छोड़ छाड़ के निकल जाइए, जाइए शहर में 2-4 महीने रहिए, कोचिंग करिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नौकरी छोकरी छोड़ दीजिए। अब कहें हम नौकरी भी करेंगे, हम परिवार भी देखेंगे, हम जो है सारा व्यवस्था भी चलाएंगे और हमसे जो है एग्जाम भी पास हो जाए, नहीं होगा। हद है भाई। एक तरफ बात कीजिए, सिर्फ एक बात कीजिए। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, परिवार का रोना रोते हैं, ये इमोशनल बातें अपने तक सीमित रखें, इमोशनल बातों पर हम बात नहीं करते हैं। वो किसके साथ नहीं है समस्या, सभी के साथ है। छोटा बच्चा कहेगा हमको तो खेलना है भाई, फिर आप हमसे कह रहे हैं पढ़ने को, उसके साथ भी आप गलत कर रहे हैं। लेकिन क्या करते हैं, उसे कहते हैं ना कि खेलना जरूरी नहीं, पढ़ना जरूरी है। उसको मार करके पीट करके खेलने जाता है, तो उसको वहां से भगा कर पकड़ के लाते हैं, वहां से भगाते हैं कि जाओ जाकर पढ़ाई करो, जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं। तो वो चीज उसके साथ आप कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ नहीं कर सकते। अब महिलाएं हैं बहुत सारी कि भाई हमें जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, परिवार है, तो ये क्यों कर रही हो नौकरी, कोई फांसी लटका रहा है, तुमको छोड़ दो ना। सही है सर। तो दो तरफा बातें नहीं करनी चाहिए। या तो आप नौकरी की बात कर लीजिए या तो समस्याओं की बात कर लीजिए। समस्याएं हैं तो फिर समस्याओं के साथ उलझिए, नौकरी भूल जाइए। आपको चाहिए जो है परमानेंट नौकरी, तो उसके लिए जो कुछ नियम कानून बन रहे हैं आपको तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप जिंदगी भर रोते रहिए। आज जो कहानी सुना रहे हैं, आज से 10 साल बाद भी वही कहानी लोगों को सुना रहे होंगे। कैसे करें भाई, हमारा परिवार है, ये है वो है। जो भी लोग कहीं भी अटके तो वो आजीवन ऐसे ही रहेंगे। आज जिनको आगे निकलना है, देखिए 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, आज के तारीख में 70-80,000 90,000 जो भी शिक्षा मित्र टेट पास कर गए कि नहीं, कर गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रायोरिटी दिया ना, महत्व दिया ना कि नहीं हमें हर हाल में टेट निकालना, निकाल लिए। जो बच गए हैं अन्य जो नहीं निकाल पाए हैं, तो उनका रोना रो है कि भैया हम कैसे करेंगे, हमसे तो होगा नहीं, हम गांव में रहते हैं, कोचिंग नहीं है, हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो वो रोना रो रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। तो भाई जो रोना रोता रहेगा जहाँ है वो वहीं रहेगा। और जो टेट पास कर गए हैं उनका तो प्राइमरी में होना ही है, अभी आप देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे जब होगा तो आप क्या चाहते हैं, दूसरों का होते देखना या अपना भी हो, अपना भी देखना चाहते हैं? अपना भी सर देखना चाहते हैं उसे। अपना भी देखना चाहते हैं ना, आप भी हासिल करना चाहते हैं ना। जी तो ये आज के बाद कभी किसी से मत कहिएगा मेरे पास क्या समस्याएं हैं। अभी एक लड़की IAS या PCS कुछ निकाली है, उसके घर में ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं था कि वो पढ़ाई कर सके, तो वो रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक पढ़ाई करती थी। जानती थी दिन में हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, घर में हम किसको किसको रोकेंगे, पास पड़ोस मोहल्ले को हम किसको रोकेंगे शांति के लिए। तो उसने रात को चुन लिया। क्या उसके पास काम नहीं रहे होंगे? रहे होंगे। क्या उसके घर में समस्याएं नहीं थी? समस्याएं थी, तभी तो उसने ये चुनाव किया कि हम रात में पढ़ेंगे। आप भी कर लीजिए कि 7-8 बजे के बाद सन्नाटा होने लगता है, और सारे संग काम नहीं होते हैं। 7-8 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाता है, आप कोई काम नहीं कर सकते, सारे ऑफिस बंद होते हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते आप। हाँ तो 7-8 बजे के बाद परिवार से नाता तोड़ लीजिए, बैठ जाइए, 2 बजे तक पढ़िए, फिर सो जाइए।
ठीक सर। या शाम को जल्दी सो जाइए, 12 बजे अलार्म लगाइए, 12 बजे उठ जाइए, 12 बजे से 4 बजे तक पढ़ करके फिर सो जाइएगा। जी सर। आप करेंगे तब ना, आप तो कर ही नहीं रहे ना, 70-75 इसीलिए अटके हुए ना, आपने किया ही नहीं मेहनत। तो सीटेट भरे हैं, जी सीटेट के लिए 24 घंटे में 8 घंटे सोना और घर परिवार के लिए 4-6 घंटा रख लीजिए। उसके बाद बाकी जो बचा पूरा टाइम आप लगा दीजिए पढ़ाई में, और कंफर्म है कि इस बार निकल जाएगा। 99% मान कर चलिए कि बिना टेट या सीटेट के नहीं होगा। नहीं सर, ये जो पुराने वाले थे ना, उनको ब्रिज कोर्स करने के लिए आपने बताया था, उस बार से पूछा था। नहीं, अभी आप लगातार देखिए ना कि नियम जो है कड़े होते जा रहे हैं। तो जो पुराने लोग हैं, पुराने मैटर में गवर्नमेंट कोई चीज करेगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है, आपका मैटर पुराना है, जी। अगर उस पुराने मैटर में न करके जो हम बता रहे हैं ये सब कुछ नया नया होगा, तो नए में तो बिना टेट के तो हो ही नहीं रहा है। हाँ, नहीं होगा सर। तो आप ये मान कर चलिए 99% पुराने मैटर को गवर्नमेंट हाथ नहीं लगाएगी और कुछ करेगी नहीं। तो नए तरीके से अगर होगा सब कुछ नया, तो उसमें टेट चाहिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो पुराने मैटर में टेट का छूट दे दे, शायद आगे बढ़ जाए। लेकिन हाँ वो होगा कि नहीं होगा वो भविष्य की चीजें हैं, लेकिन टेट पास करना ये आपके हाथ में है और वर्तमान में है। जी। तो जो चीज गवर्नमेंट को करना है, जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं है, तो उस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? नहीं सर, वो तो सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी सर जी, ये बात इस बार हुई थी जब, तो ये था कि जो पुराने लोग या अच्छे हैं, या जो आवेदन किए हैं इन लोगों का वो। आपसे मेरी बात कब हुई थी लास्ट टाइम? सर 1 साल हो गए, यही जून के टाइम में हुई थी। 1 साल हो गए। अगर आपने इस 1 साल में ट्राई किया होता तो मेरे ख्याल से जब आपसे बात हुई थी तब से और दूसरी बार अभी बात हो रही है, इस दौरान कम से कम 2 या 3 बार सीटेट के फॉर्म आए होंगे, है ना? नहीं सीटें तो सर ये इस बार आया, उस बार आया। उस बार हम जी बीमार थे, इसलिए नहीं कर पाए थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा परिवार या घर के काम या सब कुछ छोड़ दीजिए, तो उसी में बीमारी भी आ गया। क्या करें सर, मजबूर हो गए थे, तो नहीं डाल पाए थे उसमें। हर वर्ष 2 बार सीटेट आ रहा है, 2011 से लागू है, 2023 आ चुका है। अगर 23 का छोड़ भी दें तो भी 12 वर्ष करीब करीब हो गए। 12 वर्ष में मान लेते हैं बीच में 1-2 बार अगर सीटेट नहीं भी आया, अगर 10 वर्ष भी आया तो कम से कम 20 बार, 20 नहीं तो 18 बार आया होगा। और 18 बार में अब आप कहिए कि हम बीमार थे या ये कारण था वो कारण था, तो आज के टाइम में कोई भी सुनेगा तो ये कहेगा आप बहाने बना रहे हैं, क्योंकि 1 बार होता है, 2 बार होता है, बार बार नहीं होता है ऐसा। 18 बार हो चुके हैं सीटेट। और यूपी टेट भी हुए हैं, यूपी टेट भी लगभग 1-2 साल, 1-2 साल 3 साल थोड़ा बहुत गैप हुआ है। तो 23 साल में, सॉरी 13 साल में करीब अगर 3 बार 3 साल नहीं हुआ है या 4 साल नहीं हुआ तो भी 8-9-10 बार तो हो ही चुका है। तो 8-10 बार यूपी टेट हो गया और करीब करीब 18-20 बार सी टेट हो गया। तो अब जो है कहिए कि जो है 20-30 मौके मिल चुके हैं, उसके बावजूद जो है हम बीमार थे, परिवार है, ये वो जो भी कोई कहानी सुना रहा है, तो मेरी नज़र में वो सिर्फ जो है ड्रामेबाज है, बहाना बना रहा है। क्योंकि 1 बार कोई समस्या हो सकती है, 2 बार हो सकती है कि बीमार हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई, एग्जाम छूट गया या कुछ भी हो गया। लेकिन 20 बार 30 बार में कोई कहे तो सुनने में थोड़ा सा ये खराब लगता है। अब मत कहिएगा किसी से कि बीमार हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप छोटे बच्चे नहीं है कि जो है चलिए आपका कोई सुन करके ऐसे ही छोड़ देगा। कोई भी सुनेगा तो भले मुंह पर कुछ न बोले, लेकिन वो हाँ हंसेगा कि ये बहाने बना रहे हैं। 20-30 बार हुआ, 1 बार भी ये नहीं निकाल पाए। और आप कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में हैं, पढ़ा रहे हैं, तो जो व्यक्ति पढ़ा रहा है उसको तो ऐसे ही तैयार है। अब कोई शिक्षा मित्र कहे कि हमको समय नहीं मिलता है, तो मेरे ख्याल से इस तरह के शिक्षा मित्र को मेरे सामने होगा तो मेरा चप्पल बात करेगा फिर, कि तुम जो 20 साल से पढ़ा रहे हो और तुम कह रहे हो हमको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। 20 सही। साल से तुम वही पढ़ा रहे हो, अब तुम्हें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तुम पढ़ाए क्या फिर वहां?
जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वही तुम दिन रात पढ़ा रहे हो। अब 20 साल पढ़ाते पढ़ाते तो और अच्छा होना चाहिए सब्जेक्ट में, और अच्छी तैयारी होनी चाहिए। यहाँ कह रहे हैं हमको टाइम नहीं मिलता है। तो चाहे जो भी व्यक्ति प्राइवेट में या कहीं भी पढ़ा रहा है वो कहे कि हमें तैयारी करने का समय नहीं मिल रहा है, हमारा तैयार नहीं है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कोई व्यक्ति ये कहे कि हम जो है दूसरा कोई काम करते हैं, पढ़ाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रह गया है, तो उसका एक बात माना जा सकता है भाई कि वो तो पढ़ाई नहीं रहा था, तो उसको टाइम भी अगर नहीं मिला तो इसलिए नहीं कर पाया। लेकिन कोई पढ़ा ही रहा है, वो अलग से नहीं भी पढ़ रहा है तो भी उसका सब्जेक्ट काफी कुछ तैयार है, क्योंकि दिन रात तो वही पढ़ा रहा है, कई सालों से पढ़ा रहा है जी। तो इस चीज को अब आगे से ध्यान रखिए कि आपको हर हाल में टेट पास कर लेना है। ये आपको अगर नौकरी चाहिए तो करना है, नहीं चाहिए तो जैसे चल रही है लाइफ ठीक है। सही है सर। तो आज से अभी से लग जाइए। सीटेट में आपका टारगेट 150 नंबर का पेपर है, तो 150 में 150 होना चाहिए। जी 82 या 90 मत सोच के पढ़िएगा। ठीक सर। 82 या 90 सोच के पढ़ रहे होंगे जो लोग, वो जी कभी नहीं पास होंगे, कभी होंगे ही नहीं। जो 150 में 150 के लिए सोच रहा होगा वो जी कंफर्म पास हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा। सही है सर। 150 का सोचेंगे कम होगा 10 नंबर 20 नंबर तो भी पास तो रहेंगे ना। जी जी 10 नंबर कम हो जाए, 20 कम हो जाए, 30 कम हो जाए, हाँ कितना कम होगा। तो अब जब हम 90 ही सोच लेंगे, जनरल है 90 सोच लें, ओबीसी एससी एसटी में 82 सोच लें, एक नंबर भी कम हुआ तो गए। जी लोग कहते हैं अरे मेरा ये हो गया, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गया वरना हम पास हो जाते। वो 2 पर क्यों डिपेंड थे तुमको सिर्फ वो 2 क्वेश्चन नहीं दिए गए थे, 150 करना था। लेकिन लोग कहेंगे अरे मेरा तो 80 आया, 82 लाना, बस 2 नंबर से चूक गए। ये नहीं कहेंगे कि मेरा 80 आया, कुछ हम ऐसे ही गोला रंग करके आए थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो 15-20 नंबर हमको तुक्के से मिल गए हैं। जी जी मेरे अपने खुद के नंबर तो 50-60 ही होंगे जो कॉन्फिडेंस के साथ हम किए। मेरी तैयारी तो बस 50-60 वाले वही नंबर जो मिले वही मेरे हैं, बाकी तो हम गोला यूं ही रंग के आ गए थे, तो 10-20 नंबर तो ऐसे ही मिल गया होगा हमको। तो आपके नंबर अगर 75 आए तो 75 में से कम जो है 15 नंबर ऐसे ही निकाल दीजिए, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग था नहीं तो आपने कोई छोड़ा नहीं होगा। जो नहीं भी आता रहा होगा उसको अभी गोला रंगे होंगे, जहां पर डाउट भी रहा होगा उसका भी गोला रंगे होंगे। तो जो डाउट वाले हैं या नहीं आ रहा था उसमें भी कुछ सही हो गए होंगे, तो उसके नंबर अगर आप काट दीजिए तो 75 में से 50 नंबर 55 नंबर आपकी मेहनत के हैं, आपके अपनी पढ़ाई के हैं। और ये 50-55 नंबर जो हैं वो हर कोई ला देता है, आसान है सबको लाने के लिए, क्योंकि आसान जो प्रश्न होते हैं इजी वो सब कर देता है बिना पढ़े। तो आपके 75 नहीं है, अब की बार आपको 150 में 150 के लिए तैयारी करके, अभी समय है, जुलाई में एग्जाम होगा, अभी महीना 1.5 महीना समय है, अभी से लग जाइए। एनसीईआरटी की किताबें दिन रात पढ़िए, एक एक किताब को कम से कम 4 बार 6 बार पढ़िएगा। अगर एक किताब को एक बार पढ़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं इससे हम कोई चीज कर लेंगे तो असंभव है। कोई भी किताब पढ़िएगा 4 बार 6 बार पढ़िएगा, ताकि याद हो जाए कि किस चैप्टर में क्या है, कैसे है, कितने चैप्टर हैं, सब तैयारी कीजिए और टेट निकालने में फोकस कीजिए। गवर्नमेंट को जो करना है वो तो कर रही है, बाकी हम सब बताते रहते हैं। याद और सब सुनते रहते हैं। हाँ तो सुनते रहिए, अभी फोन रखने के बाद दम लग जाइए। एनसीईआरटी की किताबें नहीं हैं, 2-4-10 हज़ार रुपये खर्च करके किताबें ला करके सेल्फ स्टडी करिए। कोचिंग वोचिंग कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो भी ठीक है, सेल्फ स्टडी करिए। ठीक सर ठीक। चलिए रखें फिर। हाँ सर जी नमस्ते सर। ठीक।